हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे इंट्रोडक्शन हमने कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स को हम कैसे लिखते हैं और किस तरह से सिर्फ स्ट्रेट लाइन और कर्व्स की मदद से कोई भी सर्कल के कोई भी फ्रैक्शन यानी उसके टुकड़ों को हम एक अल्फ़ाबेट का रूप दे देते हैं और स्ट्रेट लाइन को भी अलग अलग एंगल पे, मान लीजिए सीधी खड़ी है तो वो 90 डिग्री पे है, लेटी हुई है 180 डिग्री पे, 120 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 30 डिग्री। इस तरह से हमने देखा कि एक एक अल्फ़ाबेट हम डिफरेंट डायरेक्शंस को लेके उसके अप्रोच से हमने अल्फ़ाबेट्स तैयार किए हुए हैं। तो शॉर्ट हैंड में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हम देखते चलते हैं। कई सारी 6 क्लासिफिकेशन में करीब एक्सप्लोडेंट्स है जिसे प्लॉजिव्स भी बोलते हैं। उसमें आपका आ जाता है P और B। P हो गया लाइट स्ट्रोक और B हो गया हैवी स्ट्रोक। लाइट स्ट्रोक और हैवी स्ट्रोक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो पेंसिल होती है उसको पहले लाइटली यूज करेंगे तो वो लाइट स्ट्रोक बनेगा, लेकिन अगर थोड़ा प्रेस करके दबा के उसको लिखेंगे तो वो हैवी स्ट्रोक, थोड़ा डार्क स्ट्रोक आएगा। तो ऐसे ही पेयर्स में होते हैं हमारे शॉर्ट हैंड के अल्फ़ाबेट्स, लाइट और हैवी। इनके वो अलग अलग होंगे, जैसे ये होता है P और थोड़ा हैवी इसका हो गया B, PB। ठीक है, अगला हो गया T और फिर D, TD, फिर थोड़ा तिरछा चे और फिर J। अगला हो गया K, गे, PBTD, J, K। ठीक है, ये आपके प्लॉजिव्स हैं। प्लॉजिव्स, इनको एक्सप्लोडेंट्स भी बोलते हैं, प्लॉजिव्स। एक अगली कैटेगरी है जो नेजल्स की है। नेजल्स यानी कि जो साउंड हमारे नाक से निकलेगा उससे है रिलेटेड, जैसे M, N और इसी का थिक वाला रूप इंग। ये हो जाएगा, ये ले लीजिए PB, TD, J और ये K और K। ठीक है, MN इंग। ठीक है, MN इंग। ये 2 कैटेगरीज हो गई। इसके बाद हम फ्रिकेटिव कैटेगरी पे आते हैं। इसका ही नेक्स्ट कैटेगरी है कॉन्सोनेंट का फ्रिकेटिव। फ्रिकेटिव्स में आपके जो आएंगे वो आएगा FV, F लाइट स्ट्रोक, V डार्क स्ट्रोक। ये जो F है वो F साउंड प्रोड्यूस करेगा जैसे फॉल्स, और V यानी वैगन। तो ये फॉल्स इज लाइट स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक यानी डार्क स्ट्रोक। ठीक है, तो लाइट और हैवी स्ट्रोक्स के कॉम्बिनेशन है, पेयर्स में है FV, इथ D, FV इथ D। ये थोड़ा 120 डिग्री पे टिल्टेड है, ये सीधे खड़े स्ट्रोक्स हैं, जो हैं कर्व्स हैं। और फिर नेक्स्ट है FV इथ D, इश जी ना। इसी में रुक जाइए, इश जी से पहले एक और है, समझिए S जी, ESS जी। और ये इश जी, ISH और ZH जी, इश जी। ये ऐसा साउंड प्रोड्यूस करेगा प्लेजर वाला, प्लेजर जी। और ये S श, ठीक है, शाउट वाला। और ये S का और ये Z का साउंड प्रोड्यूस करेगा। FV इथ D, ये D है। ठीक है, फ्रिकेटिव्स हो गए। नेक्स्ट आपका आ जाता है लिक्विड्स यानी रोल्ड। लिक्विड्स में आपका L और R आ जाएगा। मैं इसको रब कर देता हूं। लिक्विड्स L
और आर आएगा इसमें, तो एल हम कैसे लिखते हैं, यूं लिखते हैं अपवर्ड स्ट्रोक में भी और ऐसे हम डाउनवर्ड स्ट्रोक में भी। एल और आर आपका ऐसे भी है और ऐसे भी है, तो ये अपवर्ड स्ट्रोक हो गया और ये कर्व वाला डाउनवर्ड स्ट्रोक हो गया। तो दो टाइप से आर लिखते हैं, दो टाइप से एल लिखते हैं, ठीक। फिर आपका सेमी वोवेल यानी वे ये नेजल्स को रब करके हम इसकी जगह लिख देते हैं सेमी वोवेल। यहां पर अगर देखें तो एक हो जाएगा वे और ये हो जाएगा ये W साउंड प्रोड्यूस करेगा और ये Y, ठीक है। वे ये बस ऐसे समझ लीजिए, जो हुक होगा वो एक ऊपर की साइड में होगा और एक नीचे की साइड में, बाकी सेम सिमिलर है, ठीक। और आखिरी वाला एक एस्पिरेंट कैटेगरी बोलते हैं उसको, एस्पिरेंट, वो है H साउंड प्रोड्यूस करने वाला। तो एस्पिरेंट में एक यूं होगा नीचे और एक यूं होगा अपवर्ड्स, ये डाउनवर्ड स्ट्रोक में एक होगा, एक अपवर्ड स्ट्रोक में, ये भी दो टाइप के होंगे। हमें लिखने की सुविधा के हिसाब से, उसकी पोजीशंस के हिसाब से कि वो लास्ट में आ रहा है या पहले आ रहा है, उसकी ऑल्टरनेट पोजीशंस हम यूज कर लेंगे इन जिनके दो दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एल आर वे ये एच एस्पिरेंट्स के, ठीक है। तो ये हमारा कैटेगरी था कॉन्सोनेंट का। अब एक बार एक सिलसिले में हम उस सभी को लिख लेंगे ताकि जब भी आपको प्रैक्टिस करना हो इसी तरह से A4 पेज की लाइन वाली वो कॉपी लेंगे आप और फिर उसके सबसे टॉप वाली लाइन पे सारे के सारे अल्फाबेट लिख के और उनको सभी लाइंस पे प्रैक्टिस करते चलना है पेंसिल की मदद से, ठीक है। ठीक है, हम देखते हैं P B T D J J K G, एक लाइट स्ट्रोक एक हैवी स्ट्रोक, एक लाइट स्ट्रोक एक हैवी स्ट्रोक, इस तरह से ये लाइट और हैवी स्ट्रोक्स के पेयर्स हैं, ठीक है। P B T D J J K G, M N इंग, ठीक है, एम एन इंग, इफ वी इथ दी एस जी इश जी, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा एल, एल का दोनों रूप लिख लेते हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड स्ट्रोक। फिर आर, ये डाउनवर्ड ये अपवर्ड। हम ऐसे एरो नहीं लगाएंगे, इसको नॉर्मली लिखेंगे, मैं सिर्फ उसका स्ट्रोक का, क्योंकि दो रूप हैं इसलिए बता रहा हूं, दो टाइप्स हैं, ठीक है। एल आर, फिर वे ये और हे के दो रूप एस्पिरेंट, ठीक है। ये टोटल आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, बाकी डॉट और डैश आपके वोवेल्स हैं। तो ये था आपका कॉन्सोनेंट का क्लास। वोवेल्स की जो फोनेटिक्स है वो उसके इन किसी भी कॉन्सोनेंट की 3 पोजीशंस होते हैं, मैंने कल ही बताया था। तो इस पोजीशन में पहला दूसरा तीसरा पोजीशन, चाहे इसके आगे ले लीजिए, पहला दूसरा तीसरा पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस में से किसी में भी अगर डॉट लगता है तो उसकी क्या फोनेटिक्स निकलेंगी, आ ए ई, ठीक है, आओ ओ ऊ, ठीक, थिक और डार्क के हिसाब से। उसके बाद डैश भी अगर हम लगा दें, इसकी जगह अगर डैश यूज करें डॉट की जगह, तो किस तरह के साउंड प्रोड्यूस होंगे, उसमें भी हैवी और लाइट स्ट्रोक्स वो हैं डॉट्स और डैशेस। तो वॉवेल्स सिर्फ कॉन्सोनेंट्स के पोजीशंस पे लग के अपना साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इन दोनों कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल के कॉम्बिनेशन से हम पूरी फोनेटिक इस शॉर्ट हैंड को लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाते हैं और प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। थैंक यू अभी के लिए।